स्तुति की। मेरे ठाकुर भीतर से हिल गए, अरे बेटा आजा, मेरे गोद में आ। मेरे ठाकुर ने अपने हाथ से बालक ध्रुव को अपने गोद में बिठाया उठाकर, और जैसे ही ध्रुव के सिर पर अपने वरद हस्त रखे, ध्रुव के आंखों से झरझर झरझर आंसू की धारा बहने लगी। ठाकुर इतनी कृपा, हाँ बेटा, तूने इतनी कम आयु में मेरी इतनी कठोर तपस्या की। बेटा तूने मेरा दिल जीत लिया रे। सुन, तो परमपिता की गोद में बैठने की इच्छा लेकर आया था, अब तू तेरी इच्छा पूर्ण हो गई ना। और सुन, तो अपने बाप के भी गोद में अब बैठेगा, मेरा आशीर्वाद है तेरे साथ। इतना जब कहा, बालक ध्रुव के आंखों से भाव के अश्रुधारा बहने लगी। मेरे गोविंद ने कहा, ध्रुव तो इस जन्म में अपने पिता के राजगद्दी में बैठकर 36,000 वर्ष तक राज करना, और 36,000 वर्ष बाद तू जब यहां से प्रस्थान करेगा, तेरे लिए अलग सा मैं लोक बनाऊंगा जिसका नाम होगा ध्रुवलोक। वहां जाकर तू जन्म जन्मांतर तक संसार को प्रकाशित करता रहेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। इतना कहकर मेरे ठाकुर वहां से अंतर्धान होकर चले गए। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करी सब कोई। अब तो मेरे ठाकुर जी की कृपा हुई तो राजा उत्तानपाद ग्लानि से तो भरे हुए थे, अपने पुत्र को ढूंढते हुए आए हैं वन में, और पुत्र को लेकर गए हैं, अपने राज गद्दी पर बिठाया, और राज गद्दी पर बिठाकर राज तिलक करके उत्तानपाद राजा तो पत्नी को लेकर वन में तपस्या करने चले गए। इधर राजा ध्रुव जब बने हैं, अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करते हैं। इनका जो भाई था, एक बार शिकार खेलने गया, यक्षों से युद्ध हुई, यक्षों ने उत्तम का वध कर दिया। ये खबर जब पता लगी, ध्रुव ने यक्षों से बहुत घनघोर युद्ध किया, और अब लगा कि यक्षों की सारी संतति नष्ट कर देगा। तब यक्षों के राजा रोते बिलखते मनु जी महाराज के पास पहुंचे और जाकर अनुनय विनय किया, राजन आपका जो पौत्र है ध्रुव, ये तो हमारी सारी संतति को नष्ट कर देगा, इसको जाकर समझाइए। तब मनु जी महाराज आए हैं रणांगण में जैसे ही ध्रुव ने अपने दादाजी को देखा, दौड़ लगाकर अपने अस्त्र को त्याग कर दादाजी के चरणों पर जाकर गिर गया। दादाजी ने ध्रुव को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। हे बेटा, तुम तो संत हो, और संत के द्वारा ये व्यवहार बिल्कुल अपेक्षित नहीं होता। भगवान तितिक्षा से प्रसन्न होते हैं, करुणा से प्रसन्न होते हैं, दया से प्रसन्न होते हैं, और तुम क्रोध कर रहे हो। जैसे ही दादाजी ने समझाया, ध्रुव जी को समझ में आ गई, और ध्रुव जी दादाजी को प्रणाम करके अपने राजभवन को, युद्ध को त्याग कर चले गए। एक दिन अपने राजगद्दी में बैठे हुए थे ध्रुव, 36,000 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। उसी समय ध्रुव को लेने के लिए काल आया। काल को सामने देखा, काला कलूटा काल, बड़ा भयानक स्वरूप। उसको देखते ध्रुव राजगद्दी पर बैठे बैठे उन्होंने प्रश्न किया, भैया तुम कौन हो? काल ने कहा कि मेरा नाम है मृत्यु। मृत्यु, यहां क्यों आए हो? मृत्यु ने कहा कि जो भी ये संसार में पैदा होकर आता है ना, उनको लेने के लिए हम आया करते हैं, इसलिए आपको लेने के लिए आए, आपका टाइम हो गया। ये बात सुनते ही अब तो राजा ध्रुव अपने पुत्र को आवाज लगाते हैं, अरे बत्सर को बुलाया, राजगद्दी पर बिठाई, राज तिलक किया, और स्वयं अपने पांव से चलकर मृत्यु के पास गए। मृत्यु खड़ा, और मृत्यु को कहा, मृत्यु जरा तू घुटना टेक के बैठ जा जरा। मृत्यु का घुटना टेकवा दिया, और राजा ध्रुव ने मृत्यु के घुटने पर अपना पांव रखा,
कंधे पर पांव रखा और सिर पर पांव रखा, उसी समय वैकुंठ से एक विमान आया। मृत्यु के बगल में वो विमान आकर जैसे रुक गया, उसी समय मृत्यु को सीढ़ी बनाकर मृत्योर्मूर्नि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम्। मृत्यु के सिर पर पांव रखकर बालक ध्रुव उस दिव्य विमान में आरूढ़ हुए और जैसे ही